How will you find the relation between the surface tension and surface energy? So at first you consider the rectangular frame. I am drawing the rectangular frame like this. You can see here, it's a metallic rectangular frame, and mark this rectangular frame as like naming A, B, this point here B, and draw a line here also, point C and point D. Sir, I'm drawing here once more thing. You can see here that this rectangular frame is A, B, C, D. This is the rectangular frame in which wire BC, this wire BC is movable. This wire is movable, and if you dip the frame in the soap solution, a thin film is formed. Film, that means film of soap is formed, which pulls the wire towards BC. अब जब आप इसको जैसे ही इसको उसमें सोप सॉल्यूशन में डिप करोगे इस फ्रेम को, नॉर्मली क्या होता है, आप देखा है आजकल बच्चों के लिए इस तरह का एक फ्रेम आता है बना हुआ, जिसको बच्चे सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और यहाँ से एक सोप बबल यहाँ से बड़ा सा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने कोई सर्कुलर फ्रेम क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। तो दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, और सेम चीज है, कोई ऐसा चीज अलग डिफरेंट चीज नहीं है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में ही हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जैसे ये इसकी पोजीशन अगर बी डैश सी डैश रही होगी पहले, तो ये बी सी की तरफ मूव करेगा। एंड इफ द टी इज द टेंशन, surface tension of the film, and this one the length AB, length of AB, you can see here AB is just equal to BC, and this length you can represent here, this one is L, this one is equal to L, length of wire BC. Then force F on BC, this BC to the surface tension is given by, यहाँ पे जब आप फोर्स लगाओगे, ये फोर्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मैं दिखाता हूँ। आप ये फोर्स इस तरफ लगेगी F, and this force is equal to T into 2L. बहुत सारे बुक में जब आप स्टडी करोगे तो वहां पे आपको कुछ दो पार्ट में इसको डिस्कस किया हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L। 2L क्यों, वाई 2L? क्योंकि एक लेयर यहाँ पे जो होती है, एक लेयर इस तरफ की होती है BC की, जो सोप फिल्म के अंदर की, इसमें सोप फिल्म ये इधर बना होता है, और दूसरा जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है जो एयर है यहाँ पे, उसके लिए लेयर होती है। तो दो लेयर्स दो लेंथ की रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 2L। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, आप यहाँ पे लिखते हो F is equal to T, T is the proportionality constant, T into 2L, जैसे कि आपके पास ऊपर का जो एक फॉर्मूला F equal to T into 2L, ये आपके पास आ जाता है। Okay, and now suppose the wire is now moved a distance x, ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं x कंसीडर कर रहा हूँ, a distance x from BC to B dash C dash। आप वायर को किधर मूव करा रहे हो, इस तरफ मूव कराओ, BC से B dash C dash की तरफ अगर आप मूव कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू विल वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फिल्म है, सोप फिल्म, इस सोप फिल्म के अगेंस्ट आप यहाँ पे वर्क डन करोगे बेटा। जब आप इस सोप फिल्म के अगेंस्ट वर्क डन करोगे, आप इस तरफ फोर्स लगाओगे, तो ये सोप फिल्म को तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म जो होगी यहाँ पे,
ये फिल्म जैसे यहाँ पे है तो ये क्या होगी, ये फिल्म इंक्रीज करके यहाँ तक चली आएगी, क्योंकि आपने फोर्स लगा के इसको यहाँ तक फोर्स लगा दिया और ये इसकी एरिया इंक्रीज कर चुकी है। तो सोप फिल्म की एरिया यहाँ तक इंक्रीज कर गई, पहले इस जगह तक थी डी से सी तक की, अब डी से सी डैश तक की हो गई, क्योंकि इसमें एक्स आपका इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो वर्क डन इन इनलार्जिंग सरफेस एरिया, क्या वर्क डन हुई इस सरफेस एरिया को इनलार्ज करने के लिए। तो दिखाता हूं मैं आपको, ये डायग्राम सामने रहेगा हमारे। वर्क डन इन सर आप क्या हो रही है? इनलार्जिंग सरफेस एरिया, जो वर्क डन होगी यहाँ पे वो कुछ इस तरह की होगी आपकी। आप शॉर्ट में लिख सकते हो WD वर्क डन, दिस वन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स जो है आपके लिए, अभी हमने देखा फोर्स कितना था, तो फोर्स था आपका T इंटू 2L, यहां पे आप देख सकते हो, तो T इंटू 2L ये फोर्स है, और इंटू डिस्टेंस जो है आपकी x है, तो ये आपका आ गया T इंटू 2LX, ये वर्क डन आ गई। और अब आप देखोगे द इंक्रीज इन सरफेस एरिया वो कितनी होगी उसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं इसी जगह पे, यहां लिख दिया मैंने द इंक्रीज इन सरफेस एरियाज, जो सरफेस एरिया में इंक्रीज हो रहा है 2L तो लेंथ थी, क्योंकि दोनों साइड की लेंथ है, इंटू एक्स। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला था हमारा, है ना। तो वर्क डन के लिए यहां पे जो फॉर्मूला था T इंटू 2LX ये निकला था आपका, अपॉन में ये क्या था 2LX, तो 2LX और 2LX तो कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ T रह रहा है, दैट मीन्स सिग्मा दिस वन इज इक्वल टू T, जो कि सरफेस एनर्जी है, तो वो सरफेस टेंशन के इक्वल आपको मिल रही है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन T इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी सिग्मा, है ना। तो ये दिखला रहा है, इसका मतलब है कि देखिए जो सरफेस टेंशन इज वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस, against force of surface tension at constant temperature to increase the surface area of the liquid by unit area, ऐसा भी आप कह सकते हो। जो इसकी जो यूनिट होगी, जो इसकी यूनिट रही है, जैसे न्यूटन पर मीटर की आपने इसकी यूनिट लिखी थी सरफेस टेंशन जब मैं बता रहा था, तो न्यूटन पर मीटर, सेम इसकी भी यूनिट वही रहेगी यहाँ पे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो जूल पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी इस यूनिट को आप दिखा सकते हो, दोनों ही फॉर्मेट में ये यूनिट हो सकता है। ठीक है, और अब कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें उस दोनों पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या मैंने बताया था, पहली चीज जो थी कि सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल होती है सरफेस एनर्जी की, और सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन मे बी डिफाइंड एज द सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये 2 पॉइंट्स हैं इसके से रिलेटेड, उसको भी ध्यान में रखेंगे।